This is Karachi, the city of opportunities and hope. But behind the hope lies a struggle, a battle that begins every morning and ends in exhaustion every night. The backbone of Pakistan's economy are the laborers who work 12 to 14 hours a day. But the wage they earn isn't enough for 2 meals a day. Factory workers Shazia and Farah want to speak to us, but behind masks and without revealing their real names. Their day begins before sunrise and doesn't end until late at night. जब मैं घर से जाती हूँ, मैं बच्चों को स्कूल के लिए उठा के जाती हूँ। मतलब ये नहीं मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को मैं ये यूनिफॉर्म पहना के उनको जैसे एक स्कूल में बच्चों को भेजते मैं इस तरह भेज के एक जॉब पे जाऊँ, उस तरह मैं नहीं जा पाती। मेरी 6:55 में गाड़ी आ जाती है, मुझे 7:30 बजे कंपनी पहुँचा दिया जाता है। 7:30 में कंपनी पहुंचती हूँ, 8 बजे मेरा काम शुरू हो जाता है। 8 बजे के दौरान मुझे रेगुलर लंच टाइम मेरा 1:30 बजे होता है। मुझे लंच टाइम तक रेगुलर वर्क करते रहना पड़ता है। वो हमें 1 मिनट के लिए टाइम नहीं देते। 9 बजे छुट्टी देते हैं, कभी 8 बजे। जब 8 बजे छुट्टी होती है मैं 9 बजे घर पहुँचती हूँ, 9 बजे छुट्टी है 10 बजे। यानी कि जब मेरे बच्चे सो जाते हैं, सोता छोड़ के जाओ, आके सोता, देखो एक कितनी परेशानी की बात है। और जब छुट्टी करो तो बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं होती। मेरी बेसिक बहुत कम होगी, 26 ज़्यादा बस। वो छुट्टी होगी, तबीयत ख़राब हो गई थी, छुट्टी हो गई तो वो छुट्टियां काट लेते हैं, फिर इस तरह करके बहुत कम सैलरी होगी। और अगर मैं संडे भी लगाऊं, रेगुलर वर्क पे जाऊं तो फिर मेरा 32 बनती है। मेरी डिवोर्स हो चुकी है और मैं अपने बच्चों को खुद ही अपनी सारी जो एजुकेशन है और जो डेली रूटीन के जितने भी खर्चे मैं खुद अफोर्ड करती हूँ। मेरी जो सैलरी है 35 है, ठीक, और कभी कभार ओवर टाइम लग जाते हैं, 40 तक हो जाती है मेरी। तो ये मेरी सैलरी है और मैं वहाँ के ऑपरेटर हूँ। Their wages are so low, they can barely meet their family's basic needs. And anything more becomes just a dream. In such conditions, a living wage offers the possibility to rise above poverty and live a dignified, sustainable life. लिविंग वेज एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, इस की बेसिस पर कि किसी भी एक ख़ानदान के लिए उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हों और वो कम से कम कीमत में पूरी हों। A family of 6 in Pakistan needs at least 75,000 rupees a month to cover basic needs like food, housing, electricity, health and education. But a large portion of population earns far less. As a result, many families struggle to choose between buying food or paying the electricity bill. When parents must choose between feeding their children or sending them to school, the question is no longer just economic. It becomes a moral one. मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि बच्चे जो है ना, एक वक्त का बस कम खा लो, लेकिन जो है ना एजुकेशन आप पढ़ें। कि अगर मैं एक वक्त का खाना दे दूँ, मतलब आप शिकवा नहीं करो कि आप दूसरे टाइम का कर लेती हूँ, बस इसी तरह के मेरा गुजारा हो रहा है।
The Human Rights Commission of Pakistan's report, From Survival to Dignity, emphasizes that Pakistan must move beyond enforcing minimum wage and adopt a living wage instead, a wage that allows workers and their families to live a dignified life. This demand aligns with Article 23 of the Universal Declaration of Human Rights. A major barrier to fair and just wages is the contractor system. Deeply rooted across industries and now synonymous with exploitation of ordinary laborers and workers. 10-12 साल मैंने कंपनी में भी काम किया, अच्छी तरीके से काम किया, अपना ईमानदारी से काम किया, पर ये मसला है जो ठेकेदारी है, जो सेठ है हमारा, वो हमारे से कोपस नहीं करते, ठेकेदार के हवाले कर दिया है। उसमें ये जो हमारे को 1500 रुपये दिहाड़ी है, तो उसमें हमारे को 1100 रुपये, जहाँ 1000 रुपये, जहाँ 800 रुपये इतने मिलते हैं, वो भी पूरा बना 12 घंटा लगा के। जो 12 घंटे होता ना, ड्यूटी तो 8 घंटे होती है, पर हमारे से टाइमिंग ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ठेकेदारी निज़ाम है, काम भी ज़्यादा, टाइमिंग भी ज़्यादा और पैसे कम। काम है मना वो टेलकम पाउडर का है, उसमें बोरियां भी उठानी पड़ती है, बेलचा भी चलाना पड़ते है, मतलब जोखम का काम है, गर्मी का, धूप में काम करना, मना ये जो उसमें ये सहूलतें नहीं है, खाना नहीं है, लंच नहीं दे रहे हैं, चाय भी नहीं दे रहे हैं, और आवर टाइम भी 100 रुपया घंटा ठेकेदार देता है, आगे से तो ज़्यादा मिलता है। मना सेठ की तरफ से तो 1600 रुपया दिहाड़ी मिलती है, ठेकेदार हमारे को 900 950 में चलाएगा, क्योंकि काम नहीं है, मजबूरी हमारे को तो उधर जाना है। Government policies have pushed even the most vulnerable into this exploitative system. In major cities of Pakistan, sanitation is outsourced to private companies where workers are paid just 20,000 rupees, far below the minimum wage. Where does the rest of the money go? Into the contractor's pocket? पहले तो थी चाइना कंपनी, जिसमें मैंने 3 साल काम किया है, यही स्वीपिंग का काम करता हूँ, और पहले 20,000 हमारी तनख्वाह थी, अभी भी इसी कंपनी में भी हमारी 20,000 ही तनख्वाह है। अभी भी कानून है कि कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी रजिस्टर्ड, और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो हैं उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगा, यूबीआई भी मिलेगा, छुट्टियां भी मिलेंगी, बोनस भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम गवर्नमेंट से कहते हैं, बात करते हैं कि जो कवानीन हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तो पहले आप हमें बताइए, तो उनकी उससे हमें भी पता चलता है। वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, बट हमें पता है ना उनकी कमिटमेंट है, ना उनकी विल है, और ना उनकी स्किल है, और ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। Some international companies do pay their permanent employees a living wage. But in a country with millions of workers, this is just a drop in the ocean. हमने एक स्ट्रगल की, और वो स्ट्रगल हमारी 2012 से शुरू हुई, जिसमें हमने अपनी कंपनी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, और उस चार्टर के थ्रू हमने लोगों को सबसे पहले तो उनकी मुस्तकिल जो नौकरी थी उनकी वो करवाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम वक्तन फ़वक्तन हर 2 साल बाद हमारा चार्टर हो रहा होता है। हम 49 लोग थे, आज 250 लोग हैं, और हम अपनी कंपनी को पिछले 8-10 साल से ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आपके गेट से अंदर आने वाला कोई भी मुतमईन शख्स जो ज़हनी तौर पे मुतमईन होगा, जो बिल्कुल फ्रेश आपके प्लांट में आएगा, मशीन पे जाएगा, वो आपको ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट दे सकता है, आपको ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन दे सकता है। अगर हम लोगों को बेहतर रोज़गार देंगे तो उनकी लाइफस्टाइल में बेहतरी आएगी, उनका लाइफस्टाइल वो अपग्रेड करेंगे, तो वो आज जो चीज़ों पे स्पेंड कर रहे, कल जिन चीज़ों पे नहीं स्पेंड कर सकते थे, आज वो उन चीज़ों पे स्पेंड करेंगे। जब वो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेंगे, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक केस और इकोनॉमी भी बढ़ती है, बिकॉज़ लोग जो जिन बिजनेसेस के साथ पहले शायद नहीं इंगेज कर रहे होंगे, उन बिजनेसेस के साथ इंगेज करेंगे। अगर आउटपुट बढ़ता है जनरली, तो उसका कंट्री को भी बेनिफिट होता है। A living wage is a basic right, not a luxury. It is a line where poverty,
dignity, and hope intersect. देखा है बच्चों ने समंदर, लेकिन शौक भी है मेरे बेटे को, छोटे वाले को तो बहुत शौक है। वो तो जाता है तो छोड़ के, वो बोलता है कि मुझे छोड़ के चले जाओ यहाँ पर, लेकिन क्या है नहीं जा सकते हम। देखें जाना आना, आपको पता है, फिर बच्चों के वहाँ के शौक बहुत मुश्किल है। बच्चों को कपड़े वगैरह दिलाती हूँ ना, बहुत मुश्किल से दिलाती हूँ, मेरा बहुत दिल दुखता है। कभी मेरे बच्चे एक अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे तरीके से रहता, आज मैं वो नहीं कर पाती, उस चीज़ से बहुत दिल दुखता है। इनकी ज़रूरियात जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं दे नहीं पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। बच्चे घर पे ही रहते हैं, बच्चे सब। तो मजबूरी है, हमारे पास तालीम तो नहीं है, ये मजबूरी है, मना मेहनत करके हम अपना बच्चों का पेट पाल सकते हैं। उसमें भी वो मना कैंची लगा के देगा पैसा तो पूरे नहीं हो रहे, घर नहीं चलता हमारे। एक टाइम खाते हैं तो दो टाइम ऐसे पड़े। When will we admit that a worker is not just labor, but a human being, and every human deserves to live with dignity? अगर हुकूमत ये कहती है या आजिर ये कहते हैं कि इस वक्त हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सबको लिविंग वेज दी जाए, तो मिनिमम वेज जो है एक तरह का बेंचमार्क बने कि अब आप मिनिमम वेज जो है वो लिविंग वेज से कितनी दूर है। अगर मिनिमम वेज में और लिविंग वेज में आज 30% का फ़र्क है, तो जो चीज़ सिविल सोसाइटी को मॉनिटर करनी चाहिए वो ये कि अगले साल वो फ़र्क बढ़े ना। एडवोकेसी और आपका काम ये होना चाहिए कि उसमें बतदरीज कमी आए। Until we recognize the rights of every worker, this country may keep dreaming of progress, but it will never wake up. हम सारी दुनिया मांगेंगे। यहाँ सागर सागर मोती है, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे है, यहाँ सागर सागर मोती है, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे